नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस है ना, बिना रस के सब बेकार है। बिना रस के जीवन बेकार है, उसी तरह बिना रस के काव्य बेकार है। काव्य में रस में कोई मजा नहीं आएगी। चलो और देखते हैं। रस रस का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है आनंद प्राप्त करना। ठीक, ये जो रस है ना हमारा श्री धातु से लिया गया है। कुछ कथन है रस के बारे में, कुछ लेखकों ने कहा है, और देखते हैं। वाक्यम 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 रसात्मक। देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये हमारे आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। ठीक, जो रस है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में किया गया। ठीक, वेदों में कौन सा वेद? ऋग्वेद। ठीक, आ जाओ। इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? रस की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता हमको नाटक आदि मंचन करने में पड़ी। ठीक, आ जाओ। रस के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हमारे भरत मुनि हैं। ठीक, आ जाओ। भरत मुनि ने रस के लिए सूत्र दिया। वो सूत्र क्या है और हम लोग देखते हैं। वो सूत्र है विभावा नुभावम। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग द्रुतसा निष्पत्ति। ठीक, विभावा का मतलब होता है हमारा विभाव। अनुभावा का मतलब अनुभाव। व्यभिचारी का मतलब होता है संचारी भाव। संचारी भाव। और संयोग दशा का मतलब होता है संयोग। निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक, आ जाओ। देखो, अब इसके बाद आता है हमारे रस के अंग। चलो वो ऊपर देखते हैं। आ जाओ ऊपर, रस के अंग। हमारा जो रस है ना, रस के हमारे हैं चार अंग। ठीक,
देखते हैं कौन कौन से चार गुण हैं। विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक। अब हमारे जो विभाव है उसके दो भाग हैं। ये जो विभाव है इसके भी दो भाग हैं। विभाव के हमारे दो भाग कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। ठीक। ये आलंबन और उद्दीपन हो गया। वो आलंबन के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? आश्रयागत, आश्रयागत, विषयागत। आलंबन के दो में कौन कौन से हो गए हमारे? कौन सा हो गया है? आश्रयागत और दूसरा हो गया विषयागत। ठीक। ये तो हमारे हो गए विभाव के भाग। अब विभाव के बाद हमारे आते हैं अनुभाव में। अनुभाव के हमारे हो जाते हैं चार। अनुभाव के चार कौन कौन से हो जाते हैं? और देख लेते हैं। अनुभाव का एक चार हो जाते हैं। कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार अनुभाव। लिख लेते हैं हम। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव के बाद वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और हो जाता है आहार। कौन सा हो जाता है? आहार अनुभाव। ये तो हमारे हो गए अनुभाव के भाग। अब आ जाओ संचारी भाव। तो संचारी भाव में हमारे जो है भरत मुनि के अनुसार है 33। भरत मुनि के अनुसार है 33 संचारी भाव। लेकिन कुल संचारी भाव की संख्या हमारी 35 है। कुल संचारी भाव 35। ठीक। अब हमारे आते हैं इसके बाद स्थायी भाव। स्थायी भाव में भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। हिंदी में स्थायी भाव की संख्या 9 है और कुल स्थायी भाव 11 है। तो आ जाओ स्थायी भाव में। भरत मुनि के अनुसार 8 हो गए। हिंदी में 9 हो गए। कुल स्थायी भाव कुल स्थायी भाव की संख्या हो गई 11।